तीर्थयात्री कृपया ध्यान दें, भारतीय रेलवे दे रहा है एक बड़ी सौगात। महज 23,000 रुपये में होंगे 7 ज्योतिर्लिंग, द्वारका एवं शिरडी के दर्शन। अगर आप भी लेना चाहते हैं इस स्कीम का फ़ायदा तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। IRCTC ने एक बहुत ही अच्छा पर्यटन ट्रेन चालू किया है। 12 रात और 13 दिन का ये यात्रा है। ये हमें 7 ज्योतिर्लिंग और शिरडी की यात्रा कराएगी। इसमें लिखा हुआ है कि होटल से लेकर बुकिंग तक सब कुछ जो है IRCTC करा रहा है। तो क्या क्या पैकेज है? जी, इसमें हमारा 2 पैकेज है, एक इकोनॉमी पैकेज है, एक कंफर्ट पैकेज है। इस पूरी यात्रा में आपका ट्रेन में चढ़ने से लेके वापसी उतरने तक सारी सुविधाएं जो है IRCTC उपलब्ध कराएगी। ग्रुप्स के लिए कोई स्पेशल है? कोई ग्रुप में अगर करता है 20 जन का अगर कोई ग्रुप है उनमें से हम लोग 1 जन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई ग्रुप है जिनको कि अलग से किसी पर्टिकुलर एरिया में जाना है, कोई पर्टिकुलर एरिया की यात्रा करना है, अगर वैसा भी है तो वो लोग भी हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हम लोग उनके लिए अलग से पैकेज बना सकते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। और इस बार अगर गर्मी की छुट्टी में अगर आप छुट्टी की प्लान करा रहे हैं और अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ है या कोई प्लानिंग नहीं बन पाई है, तो जो रेलवे है, रेलवे के IRCTC के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया योजना लेकर आई गई है, जिसमें आपको ना तो टिकट की सोचना है, नहीं होटल, नहीं यात्रा करने को लेकर एक धार्मिक यात्रा की प्लानिंग की है, जिसमें 12 दिन और 13 रात हैं। और हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ IRCTC के यहाँ पर पदाधिकारी हैं, सर से पूछेंगे। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। आप अगर अपने बूढ़े माँ बाप या खुद ही अगर निकलना चाहते हैं इस गर्मी की छुट्टियों में, इसलिए कि 12 मई के बाद आपको पता है स्कूलों की छुट्टी चल रही है और बड़ी पीक सीज़न है, जिसमें होटल से लेकर रेलवे की बुकिंग और फ्लाइट सब कुछ जो है एक तरीके से व्यस्त है, नहीं मिल पा रहा है पीक सीज़न हो जाने की वजह से। तो ये बहुत ही एक सुनहरा और प्लानिंग, वो भी आपके बजट में, इकोनॉमिक एकदम बजट में। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने कम बजट में आपको भारत भ्रमण कराया जा रहा है। IRCTC ने एक बहुत ही अच्छा पर्यटन ट्रेन चालू किया है, भारत का गौरव पर्यटन ट्रेन। ये हमें 7 ज्योतिर्लिंग और शिरडी की यात्रा कराएगी। ये यात्रा चालू होगी 31 मई को और ये 12 रात और 13 दिन का ये यात्रा है। इसमें हम लोग महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और सोमनाथ, द्वारकाधीश, शिरडी साई, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और औरंगाबाद के यात्रा कराएंगे। कितने 7 या कितने 8 ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन करा रहे हैं? 7 ज्योतिर्लिंग और शिरडी शिरडी भी है जी। तो इसमें पूरी यात्रा में आपको 13 दिन या 12 रात कुछ ऐसे लग रहा है? हाँ, 13 दिन 12 रात की यात्रा है पूरी। तो सर आपने ये तो बता दिया, इसमें इसके लिए क्या कुछ आपने रखा है, जिससे आप इसमें लिखा हुआ है कि होटल से लेकर बुकिंग तक सब कुछ जो है IRCTC करा रहा है। तो क्या क्या पैकेज है? जी, इसमें हमारा 2 पैकेज है, एक इकोनॉमी पैकेज है, एक कंफर्ट पैकेज है। इकोनॉमी पैकेज जो है वो स्लीपर के लिए रहेगा, स्लीपर में यात्रा, और कंफर्ट पैकेज जो है वो 3rd AC के लिए रहेगा। और इसमें इस पूरी यात्रा में आपका ट्रेन में चढ़ने से लेके उसके बाद वापसी उतरने तक सारी सुविधाएं जो है IRCTC उपलब्ध कराएगी। दर्शन की सुविधा, आपका ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था, जहाँ पर उतरेंगे वहाँ पर होटल की व्यवस्था, होटल में खाने पीने की व्यवस्था, स्टेशन से लेके दर्शन स्थल जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था जो है IRCTC करा रही है। एक बार बुकिंग करा ली है, बाकी चीज़ों के लिए आपको सोचना नहीं है कि दर्शन के कैसे लाइन लगना है, स्टेशन से होटल तक कैसे पहुंचना है, खाने पीने सारा अरेंजमेंट IRCTC कर रही है। तो क्या इसका पैकेज क्या है, कितना आप ले रहे हैं? इसका पैकेज जो है, हमारा इकोनॉमी पैकेज जो है वो जो कि स्लीपर क्लास वाला है वो 23,575 का है, और 3rd AC वाली जो कंफर्ट वाली है वो 39,990 का है पर व्यक्ति। ग्रुप्स के लिए कोई स्पेशल है? कोई ग्रुप में अगर करता है सर ग्रुप के लिए सर अगर 20 जन का अगर कोई ग्रुप है उनमें से हम लोग 1 जन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करते हैं। मतलब 20 व्यक्ति अगर एक साथ बुक कराता तो एक व्यक्ति का पूरा जो है वो फ्री ऑफर रहेगा, एक व्यक्ति का फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा उसमें। बच्चों के लिए क्या है, अगर मान लीजिए 10 साल या 12 साल से नीचे के अगर बच्चे हैं तो? रेलवे के जो नियम लागू होता है सर जी, वो हम वही चार्ज करते हैं। 5 साल के बच्चे तक को कोई किराया लगता नहीं है, उससे अबव अगर कोई है तो नॉर्मल रेट लागू होता है। तो
उसे मतलब उस तरीके से जो रेलवे का है कि 12 साल तक तो 50% लगता है, तो अभी 50% साल में 50% जो है वो तो बिना में है। बिना बर्थ वाला होता है ना। अब ये तो हमारा तो पूरा बर्थ वाला ही है, तो 0 से 5 साल तक फ्री है, और 5 साल के ऊपर जो भी है उनका जो है पूरा किराया। कहाँ से ट्रेन खुलेगी और कहाँ तक, मतलब कहाँ कहाँ के लोग इस पर ले सकते हैं इसमें? ये ट्रेन खुलेगी आपके धनबाद से, और इसमें बोर्डिंग रहेगा धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदार नगर, दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज इत्यादि। मतलब इन सब स्टेशनों से आप बुकिंग ले सकते हैं जिनको अगर जाना बिहार। बुकिंग तो हम कोई भी स्टेशन से माने यहाँ के, लेकिन हमारी जो ट्रेन की बोर्डिंग और डीबोर्डिंग होगी ये स्टेशन से होगी। तो देख लीजिए, गर्मियों की छुट्टी में जैसा हमने बताया कि पीक सीज़न चल रहा है, गर्मी की छुट्टी होने वाली है। अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, अगर आप अपने बजट में अगर घूमना चाहते हैं, तो जैसा इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास 2 तरह के पैकेज हैं, जिसमें स्टेशन में चढ़ने से लेकर और उतरने तक जितनी भी अगर चीज़ें होती हैं, वो बस का हो, ऑटो का किराया हो, टैक्सी हो, होटल हो, खाना पीना, दर्शन, सब कुछ जो है उसमें आपका रेलवे IRCTC के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें डिटेल्स भी बता दिया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसमें नंबर रहेगा, वो भी हम आपको डिस्प्ले करा देंगे। तो पूरी डिटेल, एक सुनहरा अवसर है अपने और अपने परिवार के साथ, या अपने माँ बाप या बुज़ुर्गों को भी आप भेज सकते हैं, लेकिन इसमें हर तरह की सुविधा रहेगी। क्या इस समय मेडिकल के भी आपकी टीम रहेंगे, कहीं प्रॉब्लम? जी हाँ, ट्रेन में स्कॉट टीम रहेगी, टूर स्कॉट रहेगी, मेडिकल की भी सुविधा रहेगी। डॉक्टर, इस तरह की यात्रा आप लोग पूरे भारत में बनाते हैं अलग अलग जगहों पर, इसलिए कि इससे पहले हमने देखा था कि आपने यात्रा हरिद्वार और वैष्णो देवी ये सब की आपने कराया था। जी, हमारा अलग अलग टूर रहता है। जैसे ये हो गया, उसके बाद दक्षिण भारत यात्रा भी है हमारा, हरिद्वार वाली यात्रा भी होती है। अलग अलग समय में हम लोग अलग अलग रूट की अलग अलग हम लोग यात्रा निकालते हैं। तो आप, जैसा हमने कहा, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और भी अगर कोई भी इससे जुड़ी हुई अगर डिटेल्स की अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। हाँ सर। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई ग्रुप है जिनको कि अलग से किसी पर्टिकुलर एरिया में जाना है, कोई पर्टिकुलर एरिया की यात्रा करना है, अगर वैसा भी है तो वो लोग भी हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हम लोग उनके लिए अलग से पैकेज बना सकते हैं, हम उनको अलग से सुविधा देखें। जैसे थोड़ा डिटेल्स में बताइए कि जैसे कहीं किसी को जाना है, जैसे सोचिए कोई 10 या 20 लोगों की ग्रुप है, उनको जाना है कि चलो हमें हरिद्वार की यात्रा करनी है, तो वहाँ की जो पूरी व्यवस्था जो होगी, अगर उनको ट्रेन से जाना है या जो भी जाना है, वो व्यवस्था हम लोग 20 लोगों के लिए भी आप अलग से अपना हाँ अलग से हम लोग उनके लिए पैकेज बना देंगे। या तो ट्रेन से जाना चाहते हैं, या अगर फ्लाइट से भी जाना चाहते हैं, वो व्यवस्था भी हम लोग कर सकते हैं। ये भी IRCTC की तरफ? जी, जैसे आपको अंडमान जाना हो या कहीं भी जाना हो, अंडमान जाना हो, हम यूरोप के भी यात्रा करनी है, मतलब देश के बाहर की भी? देश के बाहर की भी अगर आपको यात्रा करनी है, तो हमारी पैकेजेस निकलती रहती है। और पैकेजेस निकलने के अलावा कोई ग्रुप्स अगर अपने से जाना चाहता है कि हमें इस टाइम में इधर की यात्रा करनी है, तो हमसे वो संपर्क कर सकते हैं, हम उनके लिए टूर की अरेंजमेंट करा देंगे। तो ये सारे नंबर दिए गए हैं इनका, और IRCTC की ऑफिस भी जहाँ जहाँ भी है उसका। जैसे इन्होंने कहा कि ये डिटेल्स हमें तो इतना ही तब पता था, जैसे इन्होंने कहा कि भारत गौरव यात्रा के तहत ये कराया जाता है, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर ग्रुप अलग से भी कोई यात्रा करना चाहता है तो IRCTC उसके लिए भी यात्रा पैकेज बनाती है, वो देश या देश के बाहर भी, तो आप उसका भी फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।